जबकि लगभग कोई भी पढ़ने से आपके दिमाग में सुधार होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां करने के लिए बहुत कुछ है, आपको पढ़ने वाली किताबों में चयनात्मक होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपना अधिकांश समय वह पढ़ने में बिताएं जिसे थोरो ने द हेरोइक बुक्स, वे किताबें जिनमें मनुष्य के सबसे अच्छे दर्ज किए गए विचार हैं। अपने दिमाग को एपिक्टेटस और कन्फ्यूशियस जैसे महान दार्शनिकों के कार्यों का गहराई से आनंद लेने दें। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन, एमिली डिकिंसन और जॉन कीट्स जैसे बुद्धिमान कवियों की कविताओं और लियो टॉल्स्टॉय, हरमन हेस्से और ब्रोंटेस के उपन्यासों का अध्ययन करें। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन और मदर टेरेसा की रचनाएं पढ़ें। दिन में कुछ मिनटों के लिए भी ऐसे कार्यों से जुड़ने से आप इस बात पर केंद्रित रहेंगे कि जीवन वास्तव में क्या है और अंततः आपके चरित्र पर गहरा प्रभाव डालेगा। एक साक्षात्कार में जब पूछा गया कि जीवन में उनका सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो टॉक शो सुपरस्टार ने जवाब दिया, मुझे महान पुस्तकों में बेहतर जड़ें जमानी चाहिए थीं। यहाँ कुछ वीर किताबें हैं जिन्होंने मुझे अपना जीवन बदलने में मदद की और मुझे अधिक जानबूझकर और पूरी तरह से जीने के लिए ज्ञान और प्रेरणा दी। यदि आप उन सभी को पढ़ते हैं और उनके पृष्ठों में निहित पाठों पर कार्य करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को गहराई से सुधारने में मदद नहीं कर सकते। मुझे महान पुस्तकों में बेहतर जड़ें जमानी चाहिए थीं। यहाँ कुछ वीर किताबें हैं जिन्होंने मुझे अपना जीवन बदलने में मदद की और मुझे अधिक जानबूझकर और पूरी तरह से जीने के लिए ज्ञान और प्रेरणा दी। यदि आप उन सभी को पढ़ते हैं और उनके पृष्ठों में निहित पाठों पर कार्य करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को गहराई से सुधारने में मदद नहीं कर सकते। मुझे महान पुस्तकों में बेहतर जड़ें जमानी चाहिए थीं। यहाँ कुछ वीर किताबें हैं जिन्होंने मुझे अपना जीवन बदलने में मदद की और मुझे अधिक जानबूझकर और पूरी तरह से जीने के लिए ज्ञान और प्रेरणा दी। यदि आप उन सभी को पढ़ते हैं और उनके पृष्ठों में निहित पाठों पर कार्य करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को गहराई से सुधारने में मदद नहीं कर सकते। एक स्टोइक के पत्र। सेनेका, द मैसेज ऑफ ए मास्टर। जॉन मैकडोनाल्ड, मेडिटेशन। मार्कस ऑरेलियस, द ऑटोबायोग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। ओग मैंडिनो, द मैजिक क्लाउड, ब्रिस्टल, सिद्धार्थ। हरमन हेस्से, साइको, साइबरनेटिक्स। मैक्सवेल माल्ट, द पावर मंकी। जोसेफ मर्फी, एज ए मैन थिंकेथ। जेम्स एलन फ्लो, मिहाली, C6 मिहाली, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल, लाइफ इज ट्रेमेंडस। चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स। अपनी प्रतिभा का विकास करें। नॉर्मन कजिंस ने एक बार कहा था कि जीवन की त्रासदी मृत्यु नहीं है, बल्कि वह है जिसे हम जीवित रहते हुए अपने अंदर मरने देते हैं। इसी तरह एशले मोंटागू ने लिखा है कि मनुष्य की सबसे गहरी व्यक्तिगत हार वह क्या बनने में सक्षम था और वह वास्तव में क्या बन गया है के बीच के अंतर से बनती है। केवल अस्तित्व में रहने और वास्तव में जीवित रहने के बीच अंतर है। केवल जीवित रहने और वास्तव में संपन्न होने के बीच अंतर है। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोगों ने अपने अंदर मौजूद मानवीय गुणों को नजरअंदाज कर दिया है और अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्षों को टेलीविजन देखने में बिताने के लिए खुद को त्याग दिया है। मेरे भाषणों में मैं अक्सर दर्शकों को यह याद दिलाने के लिए प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं से ली गई निम्नलिखित कहानी का उपयोग करता हूं कि हमारे भीतर प्रचुर मात्रा में क्षमता और क्षमता जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है, अगर हम इसे केवल दिन की रोशनी देखने की अनुमति दें। हजारों साल पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति भगवान है, लेकिन मानव जाति ने अपनी असीमित शक्तियों का दुरुपयोग किया ताकि सर्वोच्च देवता ने इस सारी क्षमता के स्रोत देवत्व को छिपाने का फैसला किया ताकि कोई इसे ढूंढ न सके।
फिर सवाल यह हो गया कि ऐसी बात कहाँ छिप सकती है। पहले सलाहकार ने सुझाव दिया कि इसे जमीन में गहराई में रखा जा सकता है, जिस पर सर्वोच्च देवता ने उत्तर दिया, नहीं, अंततः कोई काफी गहराई तक खोदेगा और इसे ढूंढेगा। तब दूसरे सलाहकार ने कहा, क्या होगा अगर हम ईश्वर को सबसे गहरे महासागर के तल पर रख दें, जिस पर सर्वोच्च देवता ने जवाब दिया, नहीं, अंततः कोई काफी गहराई तक गोता लगाएगा और उसे ढूंढेगा। फिर तीसरे सलाहकार ने कहा, ठीक है, हम इसे सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं रख देते, जिसने सर्वोच्च देवता को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया, नहीं, मुझे यकीन है कि अंततः कोई उस उच्चतम चोटियों पर चढ़ेगा और उसे ढूंढेगा। कुछ समय तक चिंतन करने के बाद सर्वोच्च देवता को समाधान मिला, मैं सभी मानव शक्ति, क्षमता और उद्देश्य के इस स्रोत को ग्रह पर प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के दिल में रखूंगा, क्योंकि वे कभी भी वहां देखने के बारे में नहीं सोचेंगे। उत्तरी अमेरिका भर के संगठनों के कर्मचारियों के साथ अपने सभी कार्यों में मैं एक ही चीज देखता हूं, बहुत से लोग अपनी ताकत विकसित करने के बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। जो उनके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करके वे उन प्रतिभाओं की उपेक्षा करते हैं जो उनके पास हैं। हम सभी से पहले जो महानतम लोग हुए हैं, उनके पास एक सरल रणनीति थी जिसने उनकी सफलता सुनिश्चित की। वे स्वयं को जानते थे। उन्होंने अपनी मूल क्षमताओं, उन विशेष गुणों जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं, पर विचार करने के लिए समय निकाला और अपना शेष जीवन उन्हें निखारने और विस्तारित करने में बिताया। आप देखिए, हम सभी प्रतिभा की क्षमता से संपन्न हैं। शायद आपने यह जानने के लिए समय नहीं निकाला है कि आपके व्यक्तिगत उपहार क्या हैं और फिर उन्हें उस स्तर तक निखारा है जहां आपको प्रतिभाशाली माना जाता है। क्या आप अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ का उसकी पूरी क्षमता से उपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं, तो आप न केवल स्वयं का अहित कर रहे हैं, आप दुनिया का और उसके भीतर के उन सभी लोगों का अहित कर रहे हैं जो आपकी अद्वितीय प्रतिभा से लाभ उठा सकते हैं। रस्किन ने इसे इस प्रकार कहा, हम में से सबसे कमजोर के पास एक उपहार है, चाहे वह कितना भी तुच्छ प्रतीत हो, जो उसके लिए विशिष्ट है और जिसका उचित उपयोग किया जाए वह उसकी जाति के लिए भी एक उपहार होगा। प्रकृति से जुड़े। हम असीमित जानकारी के युग में रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के कार्य दिवस संस्करण में 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में पूरे जीवन काल के दौरान औसत व्यक्ति को दी गई जानकारी से अधिक जानकारी शामिल है। इन वर्षों में मैंने पाया है कि प्राकृतिक परिवेश में अकेले समय बिताना मुझे अपने आसपास के बड़े ब्रह्मांड से जोड़ता है और इस भागदौड़ भरी उम्र में मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। बोलने की व्यस्तताओं, किताबों पर हस्ताक्षर करने और मीडिया में उपस्थिति के एक व्यस्त सप्ताह के बाद एक जंगली पार्क में बैठने और पत्तियों के माध्यम से हवा की गति को सुनने का सरल कार्य मुझे शांति और शांति की भावना से भर देता है। मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं, मेरे दायित्व कम दबाव वाले लगते हैं और मेरा मन स्थिर हो जाता है। प्रकृति के साथ संवाद करना भी आपकी रचनात्मकता को उजागर करने और नए विचार उत्पन्न करने का एक शानदार तरीका है। सेब के पेड़ के नीचे आराम करते हुए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए। इसी तरह स्विस डिजाइनर जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने अपने कुत्ते के पहाड़ों में घूमने के दौरान चिपकी हुई बोझ की गड़गड़ाहट की जांच करने के बाद वेल्क्रो विकसित किया। प्राकृतिक परिवेश हमारे दिमाग में भरने वाली अंतहीन बकवास को दबाने का काम करता है ताकि हमारी सच्ची प्रतिभा मुक्त हो सके। और जब आप प्रकृति का आनंद लेने में समय बिताते हैं तो अपने परिवेश का गहन एकाग्रता से निरीक्षण करें। एक फूल की जटिलता या एक चमकदार धारा में धारा के प्रवाह का अध्ययन करें।
अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। इसी तरह स्विस डिजाइनर जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने अपने कुत्ते के पहाड़ों में घूमने के दौरान चिपकी हुई बोझ की गड़गड़ाहट की जांच करने के बाद वेल्क्रो विकसित किया। प्राकृतिक परिवेश हमारे दिमाग में भरने वाली अनथीन बकवास को दबाने का काम करता है ताकि हमारी सच्ची प्रतिभा मुक्त हो सके। और जब आप प्रकृति का आनंद लेने में समय बिताते हैं तो अपने परिवेश का गहन एकाग्रता से निरीक्षण करें। एक फूल की जटिलता या एक चमकदार धारा में धारा के प्रवाह का अध्ययन करें। अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूं तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। इसी तरह स्विस डिजाइनर जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने अपने कुत्ते के पहाड़ों में घूमने के दौरान चिपकी हुई बोझ की गड़गड़ाहट की जांच करने के बाद वेल्क्रो विकसित किया। प्राकृतिक परिवेश हमारे दिमाग में भरने वाली अनथीन बकवास को दबाने का काम करता है ताकि हमारी सच्ची प्रतिभा मुक्त हो सके। और जब आप प्रकृति का आनंद लेने में समय बिताते हैं तो अपने परिवेश का गहन एकाग्रता से निरीक्षण करें। एक फूल की जटिलता या एक चमकदार धारा में धारा के प्रवाह का अध्ययन करें। अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूं तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। प्राकृतिक परिवेश हमारे दिमाग में भरने वाली अनथीन बकवास को दबाने का काम करता है ताकि हमारी सच्ची प्रतिभा मुक्त हो सके। और जब आप प्रकृति का आनंद लेने में समय बिताते हैं तो अपने परिवेश का गहन एकाग्रता से निरीक्षण करें। एक फूल की जटिलता या एक चमकदार धारा में धारा के प्रवाह का अध्ययन करें। अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूं तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। प्राकृतिक परिवेश हमारे दिमाग में भरने वाली अनथीन बकवास को दबाने का काम करता है ताकि हमारी सच्ची प्रतिभा मुक्त हो सके। और जब आप प्रकृति का आनंद लेने में समय बिताते हैं तो अपने परिवेश का गहन एकाग्रता से निरीक्षण करें। एक फूल की जटिलता या एक चमकदार धारा में धारा के प्रवाह का अध्ययन करें। अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूं तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था,
जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। अपने जूते उतारें और अपने पैरों के नीचे की घास को महसूस करें। मौन धन्यवाद दें कि आपको प्रकृति के इन विशेष उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य मिला है। बहुत से लोग नहीं करते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त के आश्चर्य या चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूं तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। अपने आवागमन के समय का उपयोग करें। यदि आप हर दिन 30 मिनट के लिए कार्यालय जाते हैं तो 1 वर्ष के बाद आप अपनी कार में 6 सप्ताह के 8 घंटे के दिन के बराबर समय बिताएंगे। इसे देखते हुए क्या आप सचमुच अपना सारा समय खिड़की से बाहर घूरते रहने और दिवास्वप्न देखने में बिता सकते हैं जबकि कार रेडियो से नकारात्मक खबरें सुनाई दे रही हैं? मैं जानता हूं कि बहुत से सफल और प्रबुद्ध लोगों में एक सामान्य आदत है, वे अपनी कारों में ऑडियो कैसेट सुनते हैं। ऐसा करने में वे अपने ड्राइविंग समय को सीखने के समय में बदल देते हैं और अपने ऑटोमोबाइल को चलती फिरती यूनिवर्सिटी बना देते हैं। अपनी कार को कॉलेज ऑन व्हील्स में बदलना आपके द्वारा किए गए सबसे अच्छे निवेशों में से एक होगा। थके हुए, निराश होकर काम पर पहुंचने के बजाय शैक्षिक ऑडियो कैसेट सुनना आपके आवागमन को मजेदार बना देगा और आपको प्रेरित रखेगा। अपने आसपास मौजूद अनंत अवसरों के प्रति केंद्रित और सतर्क रहें। जीवन सुधार के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध किसी व्यक्ति को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उससे पूछा जाए कि क्या उसका कार रेडियो काम कर रहा है। प्रभावी जीवन जीने के वास्तविक छात्रों को कोई सुराग नहीं मिलेगा क्योंकि वे अपने ड्राइविंग समय का हर मिनट ऑडियो टेप हैं। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं कितनी बार एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति की कार की यात्री सीट पर बैठने के लिए गया हूं और पाया कि टेपों का एक छोटा सा पहाड़ उस जगह पर कब्जा कर रहा है जहां मुझे बैठना था। अधिकांश नवीनतम पुस्तकें अब कई बेहतरीन प्रेरक कार्यक्रमों और जीवन नेतृत्व प्रणालियों के साथ ऑडियो कैसेट पर पाई जा सकती हैं। निजी तौर पर मैं हर महीने कम से कम 5 नए टेप सुनने की कोशिश करता हूं, जिनमें नवीनतम बिजनेस बेस्टसेलर से लेकर समय प्रबंधन, रचनात्मकता, सकारात्मक सोच पर कार्यक्रम शामिल हैं। एक समाचार पर तेजी से आगे बढ़े। नकारात्मक समाचार बिकता है। हमारे समाज में अधिक लोग वास्तव में एक महान इंसान की जीवनी के बजाय किसी सेलिब्रिटी के आपराधिक मुकदमे को देखना पसंद करेंगे। नवीनतम त्रासदी का खुलासा करने वाले शीर्षक वाला अखबार नवीनतम वैज्ञानिक सफलता की घोषणा करने वाली 1 से अधिक प्रतियां बेचेगा। असली समस्या यह है कि नकारात्मक खबरें पढ़ने और देखने की लत लगना आसान है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपने दिन की शुरुआत समाचार पत्रों में उत्साह बढ़ाने वाली कहानियां पढ़ने से कम करते हैं और जो देर रात की खबरों में नवीनतम अपराधों, दुर्घटनाओं और घोटालों के बारे में पढ़कर अपना दिन समाप्त करते हैं। मैं कल्पना के किसी भी स्तर पर समाचार पत्रों या टेलीविजन के खिलाफ नहीं हूं। वास्तव में मुझे कई समाचार पत्रों में उत्कृष्ट जानकारी मिलती है और मैंने वर्षों से देखे गए बुद्धिमान टीवी कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखा है। मेरा कहना बस इतना है, जिन समाचारों के प्रति आप अपने मन को उजागर करते हैं, उनमें अधिक चयनात्मक बनें। जिस तरह से आप अपना अखबार पढ़ते हैं और जिस तरह से आप अपना टेलीविजन देखते हैं, उसमें अधिक विचारशील रहें। इससे पहले कि आप सुबह का अखबार पढ़ना शुरू करें, मन में एक उद्देश्य रखें। समय गुजारने में मदद करने के बहाने के बजाय इसे आपकी सेवा के लिए और आपको समझदार बनाने के लिए एक सूचना उपकरण के रूप में उपयोग करें।
हम में से बहुत से लोग जिस समाचार की लत से पीड़ित हैं, उससे खुद को छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका 7 दिनों की खबरों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगले सप्ताह तक अखबार में एक भी नकारात्मक कहानी न पढ़ने या टेलीविजन पर एक भी नकारात्मक समाचार न देखने की शपथ लें। आप 2 बातें नोटिस करेंगे। सबसे पहले, आप वास्तव में अधिक जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। आप अभी भी दिन की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में अपने कार्यालय के आसपास होने वाली बातचीत और घर पर अपनी मुलाकातों के माध्यम से सुनेंगे। दूसरा, आप बहुत अधिक शांतिपूर्ण और शांत महसूस करेंगे। साथ ही आप पाएंगे कि 7 दिवसीय समाचार फास्ट एक और लाभ प्रदान करता है, उन चीजों को करने के लिए अधिक समय जो वास्तव में आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी।